माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, बताइए आप लोग कैसे होंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं आपको इस वीडियो में घनानंद जी का सब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो VVI है। और बता दें इसकी पिछले वीडियो में मैंने आपको इनका पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा इस चैप्टर का भाव समझाया है। और एक बात बता दें आपको कि गुरु नानक जी की कविता मेरे मारिया लिखे जी का रसखान जी का अगर कविता नहीं देखे होंगे तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में सब डाल दिए हैं। क्वेश्चन के साथ ऑब्जेक्टिव पूरा है, ठीक ना। तो उसको जाकर उसमें अगर नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो इसमें आपको घनानंद जी का क्वेश्चन सर पहला देखिए। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहते हैं। जानते होंगे घनानंद कैसे कवि थे, ठीक ना। इनकी प्रेमिका क्या नाम था? सुजान। बार बार क्वेश्चन में भी आता है आपका एग्जाम में कि घनानंद जी का प्रेमिका का क्या नाम था। तो सुजान जो एक नर्तकी थी, क्या थी? नर्तकी। क्वेश्चन पहला इनका, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है, ठीक ना। कवि क्या कहता है अति शुद्ध, प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है और इस मार्ग की विशेषता क्या है। तो देखिए इनका आंसर बहुत कम वर्ड में मैं आपके लिए बनाए हैं। कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध इसलिए कहता है क्योंकि यह मार्ग अति सहज सरल और सुगम होता है। कवि के अनुसार कहना है कि प्रेम मार्ग जो होता है अति सहज और सरल और सुगम आसान होता है। और कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान, प्रेम की भावना की समानता अमृत के समान मान पवित्र और मधुर बताते हैं। ये कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है, अचल खपट की आवश्यकता नहीं। देखिए कवि कहते हैं कि प्रेम मार्ग अति सुधो इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मार्ग अति सहज सरल और सुगम होता है। और कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र और मधुर बताते ये कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है। देखिए प्रेम मार्ग पर चलना बताएंगे कब कविता में कि प्रेम मार्ग पर वहीं चलेगा जिसके दिल में कपट झूठ ना बोले, ठीक ना, छल कपट ना रखे। मधुर बताते हुए ये कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है। क्या है? कवि घनानंद बताते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है, इस पर चलने के लिए छल कपट की आवश्यकता नहीं होती है। उतना चालाकी करोगे तो प्यार के रास्ते पर नहीं चल पाओगे, दूरता करोगे तो नहीं चलो, ऐसे छल कपट की नहीं, जो होंगे साच होंगे, ठीक ना। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, मन लेहूँ पै देहूँ छटाक नहीं। आपको कविता में बताए होंगे, ये पहला छंद में है कि मन लेहूँ, मन माने ज़्यादा होता है, ज़्यादा लेंगे। मन लेहूँ पै देहूँ छटाक नहीं, कभी का क्या अभिप्राय है। मैंने घनानंद सुजान को बोले थे कौन धो पाठी पढ़ाए होंगे आपको उसमें ना, कौन सी पढ़ाई पढ़ी हो तुम, सुजान को बोल रहे थे तुम कौन सी पढ़ाई पढ़ी हो कि लेती हो जाता देती हो कम, ठीक ना। तो इसी में आंसर आपको हम लिखे हैं। कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। ये बोल रहे हैं कि कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेम में प्रेमी इष्ट को सर्वस्व न्यौछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। इसमें संपूर्ण समर्पण की भावना जो उजागर किया गया है। देखिए इसमें इष्ट में होता है चाहने वाला, ठीक ना। तो यूँ ही बोले हैं कि कवि कहने का अर्थ है कि तुम प्रेमिका के दिल में लेने का नहीं देने का होता है, देने की भावना होती है, लेने की नहीं। और जो घनानंद जी थे पूरापन न्यौछावर उन पर कर ही चुके थे, उनको धोखा मिल गया। आपको उसमें बताएं कैसे धोखा मिला, ठीक ना। तो वहीं बोले कि कभी कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेम में प्रेमी इष्ट को सर्वस्व न्यौछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। इसमें संपूर्ण समर्पण की भावना को उजागर किया गया है, ठीक ना। तीसरा है, द्वितीय छंद किसे संबोधित करता है। द्वितीय छंद में जो द्वितीय छंद है ना, मुआसनी ले वर्षो, इसमें किसको माध्यम, इसमें मेघ को माध्यम ना घनानंद जी करते हैं, मेघ को संबोधित करते हैं, बादल को संबोधित करते हैं। कवि घनानंद ने द्वितीय छंद में मेघ के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया। क्या क्या है? अपनी विरह वेदना से भरे हृदय की पीड़ा को बताएं, किसको? बादल को। कवि सुजान नामक नर्तकी पर आशा है
कि वह उसका प्रेम पाने के लिए व्याकुल है। उनको ऐसा है कि मैंने सुजान आज भी मुझसे प्यार करती है, वह उसका प्रेम पाने के लिए व्याकुल है। लेकिन प्रेमिका सुजान कठोर दिल बनी रहती है, प्रेमिका सुजान कठोर दिल बनी रहती है। तब कवि मेघ के माध्यम से अपनी हार्दिक अपना कथा व्यथा प्रकट करते हुए कहते हैं कि परोपकारी दूसरों का कल्याण करने के लिए शरीर धारण करते हैं, जैसे बादल जल धारण का संपूर्ण संसार में बरस कर उसे जीवन प्रदान करते हैं। अतः हे बादल, मेरी पीड़ा को भी अनुभव करते हुए तुम अपने अमृत जल मेरी प्रेमिका के सुजान आंगन में बरसा दो, कि आज भी हमें उन्हें याद करते हैं। दूसरा छंद में आपको बता दें अपने भाषा में, कवि बोले हैं कि हे बादल, तुम परोपकारी हो, दूसरा का भलाई करते हो, जैसे तुम पेड़ पौधा को पानी देते हो बरस कर अमृत जल, तो उसी तरह मेरे आंसू लो और सुजान के आंगन में जाके बरसा दो, कि पता चले कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं। यही बात संबोधित करते हैं बादल को, ठीक ना। देखिए फिर चौथा क्वेश्चन है, परहित मतलब दूसरे को भलाई के लिए, परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए परोपकार दूसरे के उपकार के लिए देह धारण करते हैं और वे दूसरों के लिए ही जीते हैं। जैसे परोपकारी होते हैं, दूसरों का कल्याण करने होते हैं, अपने नहीं वो दूसरे के लिए जीते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। कवि ने परोपकारी की तुलना बादल से करते हुए, बादल किसको परोपकारी किए हैं, बादल से करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जैसे बादल जल धारण का संसार का ताप मिटाता है, जल वर्षा कर पृथ्वी गर्म रहती है उनको ठंडा करते हैं, ठंडा होता है ना, मिटाता है, वह इस जल देने के बदले किसी से कुछ भी नहीं लेता। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वैसे परोपकारी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए शरीर धारण करते हैं और संदेश दे जाते हैं कि परोपकारी व्यक्ति का ही जन्म लेना सार्थक होता है, जो परोपकारी नहीं करते उनका जन्म लेना बेकार है। मैंने बोलते हैं कभी कंसा घनानंद के अनुसार कहना है कि अगर आप धरती पर जन्म लिए, दूसरों की भलाई दूसरों के उपकार नहीं करते हैं, तो आपका जन्म लेना बेकार है, परहित नहीं होंगे। देखिए ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों, ठीक। तो कवि अपने प्रेमिका सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने आंसुओं को पहुंचाने के लिए कहता है। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उसकी याद में हर पल और प्रेम के आंसुओं से प्रेमिका को भिगो देना चाहता है। माने इसीलिए उनके आंगन में पहुंचाना चाहता है, प्रेमिका के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं घनानंद जी सुजान के, कि आज भी मुझे याद करें। अपने आंसुओं से उनको बादल से संबोधित करते हुए बोले हैं कि मेरी आंसू को बादल जी लीजिए, मेघ जी लीजिए और सुजान के आंगन में बरसा दीजिए, भिंगा दीजिए, कि आज भी वो याद करें कि हम उन्हें याद करते हैं। यही 5 क्वेश्चन आपको वीवीआई था। अगर ये 5 क्वेश्चन देख लें, अगर इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए व्याख्या है, व्याख्या अगर आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ एक तय दूसरे आंक नहीं, घनानंद जी, ठीक ना। तो देखिए अगर आ जाता है कोई भी कविता का आपका आ जाए व्याख्या करने के लिए, तो आप सीधा लिखेंगे किस पाठ के हैं, किस लेखक है, किसके द्वारा रचित है, किस किताब से, ऐसे लिख सकते हैं अपने से बनाकर 2-4 लाइन। देखिए प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ पुस्तक के कवि घनानंद, हिंदी साहित्य की पाठ पुस्तक के कवि घनानंद द्वारा रचित है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, पाठ से लिया गया है। इस माध्यम से कवि अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सुजान सुनो यहाँ, अर्थात मेरे प्रेम तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं है, मेरे हृदय मात्र तुम्हारा ही चित्र, मैंने तुम्हारा ही अंकित है, मैं बस मेरे दिल में तुम्हारे सिवा छोड़ाकर दूसरे के लिए जगह नहीं है। तो इसी का अर्थ है कि यहाँ एक तय दूसरे आग नहीं। तो वहीं कवि घनानंद कहते हैं कि हे सुजान सुनो, मेरे दिल में तुम्हारे सिवा और किसी के लिए जगह नहीं है। कापी पर लिख लीजिएगा, याद करने में अच्छा रहेगा। देखिए दूसरा भावार्थ है, कछु मौर्य पीर हिये कछु मौर्य पीर हिये परसो। आंसर होगा प्रस्तुत सवैया के माध्यम से, बताया ना सवैया छंद में सीधे थे अनाक्षरी में, सवैया में प्रस्तुत सवैया के माध्यम से कवि ने अपनी विरह वेदना को प्रकट किया है। कवि बादल के अनुव्यक्ति के माध्यम से परोपकारी जनों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए यह कहना चाहता है कि जिस प्रकार परोपकारी संसार का कल्याण करते हैं, उसी प्रकार
प्रेमिका सुजान उनकी विरह वेदना से भरे हृदय की पीड़ा को व्यथित हो उठे, अर्थात कभी प्रेम वेदना प्रेमिका के हृदय का संचार कर दें। मैंने बोले कि कई वर्षों से मेरे मन में बातों समझ नहीं बोल रहे थे, बातों को संबोधित करते हुए कि मेरे कई वर्षों से मेरे मन में हृदय पीड़ा है, विरह वेदना, उसको लीजिए आंसू और सुजान की आंगन बरसा दीजिए कि आज मुझे याद करता। अब देखिए इसमें बताया ना कि कोई भी व्याख्या आ जाए तो पहले सबसे आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति इस पाठ से ली गई है, इनकी लेखक की हैं, तब ये लिखिएगा। आपको पहले बताया ना, तो इसमें सीधा तो डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। तो प्रस्तुत सवया के माध्यम से कवि अपनी विरह वेदना को प्रकट किया। किसको प्रकट किया है? विरह वेदना। ठीक, तो चलिए आपको अगले वीडियो में फिर नई कविता के साथ मिलेंगे। इतना आपको पूरा नोट कर लीजिएगा। अगर इतना याद कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।